जय हिंद बच्चों। इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स से बीएससी बोर्ड एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। और देखें, ये सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, ओरिजिन से पास कर रहा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई पर स्लोप जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी ये स्लोप जो है कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखें इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx, y लेफ्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू x। देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं। y को कोफिशिएंट p होता है, p की जो वैल्यू है ये -1 है और q की जो वैल्यू है वो x है। अब हम यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 dx, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा, यानी ये हो गया -x। अब इसका हम सलूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, तो ये हो जाएगा -x। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q की वैल्यू है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर -x dx। अब प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, x को हम फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर -x को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। और देखिए, सेकंड फंक्शन होगा तो हमें इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होगा। हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ फाइंड कर लेते हैं e टू द पावर -x dx का। तो यहाँ पर अगर हम -x इज इक्वल टू t कर लें तो -dx इजकल टू हो जाएगा dt। तो फिर ये हो जाएगा dx इजकल टू -dt, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t और dx के जगह पे -dt हो जाएगा, यानी -e टू द पावर t की जो वैल्यू होगी ये -x हो जाएगी। इसको माइंड किए रहिएगा कि e टू द पावर -x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो -e टू द पावर -x आएगा। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -e टू द पावर -x, और फिर हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा आपका -e टू द पावर -x dx, और प्लस c जैसे है वैसे आता रहेगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया y e टू द पावर -x इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा -x e टू द पावर -x,
और माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y ई टू दी पावर माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस यक्स ई टू दी पावर माइनस यक्स। अब ई टू दी पावर माइनस यक्स का इंटीग्रेशन फिर हमको फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू जो है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होती है, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस यक्स हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। हम ऐसा करते हैं कि चलिए सबसे पहले तो हम c की वैल्यू अब फाइंड करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के लिए x और y की वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ई टू दी पावर माइनस 0 हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 0 हो जाएगा और प्लस हो गया c। ज़रा देखिएगा फिर क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल टू ये e टू दी पावर 0 माइनस 0 का मतलब e टू दी पावर 0, तो e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है माइनस 1 प्लस c, यानी c की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर c की वैल्यू रख लेते हैं, तो देखें c की जो वैल्यू है प्लस 1 हम यहाँ रख दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए c की वैल्यू 1 हम यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम रखते हैं y ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू हम रख रहे हैं, और ये इजकल टू हो जाएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, और c की वैल्यू हम रख देंगे प्लस 1। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स से हम चाहे तो सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर सबको डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा ये 1, और फिर ये हो जाएगा 1 अपान ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स। अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट में भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब जिस फॉर्म में चाहें हम उस फॉर्म में कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 से कोई कर्व जो है पास कर रहा है 0 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट। देखिए क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो देखिए सम ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। तो देखें आपसे यही कहा जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेट का जो सम होगा वो स्लोप से 5 एक्सीड्स करता है। तो अगर स्लोप में 5 हम ऐड कर देंगे तो ये x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब x प्लस वाई को भी अगर हम राइट में लेकर के चले जाएं, या चलिए केवल हम y को ले जाते हैं राइट में, तो ये हो जाएगा, या चलिए हम लेफ्ट में लाते हैं सबको, फिर देखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इजक्वल टू हो जाएगा 0। तो फिर ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स,
और ये हो जाएगा प्लस वाई, और x को हम x को जो है राइट में ले जाते हैं, तो x को राइट में ले जाएंगे माइनस x हो जाएगा, और -5 को अगर हम राइट में ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका +5। फिर क्या करेंगे, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा x -5। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, y को कोफिशिएंट p की वैल्यू -y है, और यहाँ पर q जो देख रहे हैं ये है आपका x -5। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -1, ये हो जाएगा आपका -1, और फिर ये हो जाएगा आपका dx, तो माइनस और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो माइनस x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, IF इजकल टू ये हो जाएगा e⁻, इंटीग्रेशन p dx, तो माइनस x हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो अब हो जाएगा ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, फिर देखें q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है आपका x -5, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x, और फिर ये हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा कांस्टेंट, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट से। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y e⁻⁻x इक्वल टू, इसको हम चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर सेपरेट करें तो ये हो जाएगा x e⁻⁻x dx हो जाएगा, और माइनस हो गया 5 इंटीग्रेशन e⁻⁻x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। y e⁻⁻x इक्वल टू ये हो जाएगा x, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा -e⁻⁻x, और फिर हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस e⁻⁻x हो जाएगा dx, माइनस ये 5 और e⁻⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और e⁻⁻x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप, चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ रखते हैं, फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये है आपका, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ y e⁻⁻x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस x e⁻⁻x, और फिर e⁻⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e⁻⁻x, और ये हो जाएगा प्लस 5 e⁻⁻x, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करना है, x के जगह पे 0, y के जगह पे 2 करना है, और करके c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये स्टेप हम यहाँ फाइंड करते हैं। देखें ये x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और e⁻0, x के जगह पे 0 कर देते हैं, और e⁻, ये 0 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 e⁻0 प्लस c हो जाएगा। तो अब देखें ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा c। तो फिर क्या मिलेगा आपको, 5 - 1 करेंगे 4, और 4 लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, यानी c की जो वैल्यू मिलेगी -2।
अब c की वैल्यू हम रख देते हैं, c की वैल्यू रख देंगे, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पर c के जगह पे हम -2 कर देंगे और फिर अगर हम चाहते हैं तो e⁻⁻x से इसको डिवाइड कर दीजिए। e⁻⁻x जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हम डिवाइड किए थे वैसे ही डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y = -x -1 और फिर ये हो जाएगा +5 और -2e⁻ हो जाएगा x। और फिर इसको आप चाहें तो लेफ्ट में कर सकते हैं और लेफ्ट में कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y = देखिए या x को ला दीजिए लेफ्ट में, तो x को अगर हम लेफ्ट में ला देते हैं तो ये मिलेगा आपको x + y और ये 5 - 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका, या इसको भी अगर हम चाहें तो लेफ्ट में कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा 2e⁻x = 0, या जिस फॉर्म में चाहें आप उस फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखें ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब इसके बाद जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे और ये जितने जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार की रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।